लक्ष्य, अर्चित, कटारिया और लॉय एल्विश, और यहाँ पे बहुत बड़ी जो वन साइडेड है वो है शिवानी। ये मैटर अभी सोशल मीडिया पे आग लगाए हुए हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलो अपना पक्ष रखती हूँ, आप लोगों को क्या कहना है। देखो, बात ये है कि लक्ष्य ने जो माफ़ी मांगी थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं घर गया था, उसने बोला वो नाराज है, उसको मेरी बात पे बुरा लगा था, तो जब सामने गए किसी के घर जाते हैं तो माफ़ी मांग लिया। पर एल्विश का कहना था कि तुम गए ही क्यों थे, तुम्हें इनवाइट तो की नहीं थी वो, उसने तो कटारिया को इनवाइट किया था। तो वहाँ पे लक्ष्य का ये बात बिल्कुल सही था कि भाई हमारा जो टीम है, हम जो लोग हैं, 4-5 दोस्त हैं, वो तुम भी कहीं जाते हो तो सबको पर्सनली इंडिविजुअली तो आता नहीं है इनविटेशन। एक बंदे को इनविटेशन आता है और बोलते हैं चलो तो सब चलते हैं। तो यहाँ पे कटारिया को आया था, कटारिया ने मुझे बोला और मैं गया, इसमें क्या गलती। तो वहाँ पे एल्विश चुप हो जाते हैं, क्योंकि सही बात है कि भाई जब आप अपने टाइम में अपने दोस्तों को टांग टांग के ले गए हो, तो जब दूसरा दोस्त का आज टाइम आया तो उसके साथ जाने से आप इनडायरेक्टली मना कर रहे हो। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली मना किया उसने। एल्विश ने बोला तुम गए ही क्यों थे, वो तो कटारिया का इनविटेशन था ना। तो इन चीज़ों से लगता है कि कहीं न कहीं एल्विश को मतलब ऐसा हो गया है कि कटारिया ज़्यादा फेमस हो गया है, लोग उसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और तुम लोग उसके साथ क्यों। पर वहाँ पे लक्ष्य ने बोला कि माफ़ी मांगने की बात कही, चलो गए तो माफ़ी क्यों मांगे वहाँ पे जाकर। तो लक्ष्य ने यही बोला कि भाई एक टाइम था जब हमने कुछ बोला था उसके लिए, तो जब आज मैं मिला उसके घर गया तो मुझे सही लगा, मैंने माफ़ी मांग दिया, इसमें क्या है। तो वहाँ पर भी एल्विश का अपना ईगो हार्ट हो जाता है। वो बोलते हैं कि भाई ये तो बेइज्जती करवानी होगी, तुमने पूरी तरह से बेइज्जती करवा ली। और अर्चित को बोला कि तूने भी माफ़ी मांगा क्या, तो अर्चित ने बोला नहीं भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, तो माफ़ी क्यों मांगता। पर एल्विश अभी भी अपने बातों पे अड़े हैं और बोलते हैं कि अभी भी मुझे वही, मैं कहूँगा कि मुझे शिवानी पसंद नहीं है। पर्सनली मैं हेट नहीं करता बंदी से, बट उसका जो चिक-चिक है, जो इतने तेज़ आवाज़ में वो बातें करती है, वो मेरे कानों में चुभता है। और एक वर्ड और क्या बोला था कि कटारिया को सुहा रहा है उसका बात, क्योंकि वो उतने दिन तक वहाँ पे झेला है बिग बॉस में, घर में उसके साथ रहा है। तो एल्विश का जो ये साइट है ना, मतलब कहीं न कहीं दिखता है कि उनका है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ मेरा सुनो, उसके अकॉर्डिंग ही चलो। अगर जो आप इधर-उधर चलोगे तो फिर मैं आपको मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। देखो, इसका एक और रीज़न हो सकता है कि हो सकता है एल्विश को ये चीज़ें, किसी-किसी का ना आदत होता है कि ये मेरे है तो मतलब इनके साथ जो हुआ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मैं इन्हें करेक्ट करूँगा। पर इन चीज़ों में ना बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और हो जाती है दोस्तों के बीच में। अब जैसे कि लक्ष्य ने बोला कि भाई इसे तू जो बात कर रहा है ना इस तरह से माफ़ी-वाफ़ी वाली, ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो गया है, तो ब्लॉग में मत डाल। पर एल्विश ने क्या किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली धोखा ही तो किया ना लक्ष्य के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी इन बातों को लाइव में आकर कर रहा था, तो वो तो ऑलरेडी टेलीकास्ट हो रहा था। तो मतलब यार दोस्त अगर जो हो ना, तो आप मतलब बर्डन मत बनाइए उस रिश्ते को। और एल्विश ने कहीं ना कहीं ये चीजों को किया, और बट लक्ष्य ने अपने आप को डिफेंड किया। और सही बात है, यहाँ पे लक्ष्य मुझे करेक्ट लगा। लक्ष्य ने ये भी बोला कि भाई ऐसी ऐसी चीजों को पकड़ के रहेंगे तो फिर जिंदगी में क्या ही करेंगे, तो खत्म करते हैं ना। अगर जो माफी मांग के खत्म कर दी मैंने उन बातों को, अब उसकी मर्जी, उन्होंने जो बोल दिया नहीं बोला। पर हम, मैं अपनी तरफ से खत्म करना चाहा, मैंने खत्म कर दिया, अब तो इस बात को बढ़ावा मत दे। तो लक्ष्य वॉज मोर करेक्ट देन एल्विश। पर एल्विश को है कि नहीं, इंसल्ट हो गया, बेइज्जती हो गई। चलो, अपनी अपनी सबका विचार है, सब लोग अपने तरीके से सोचते हैं। पर आपको क्या लगता है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक टेली चाचा 28 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।